नाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधिका का प्रश्न है। कुछ आप ऐसी विधि बताएं जिसमें कोई खतरा ना हो और मेरा बार बार आना संभव भी नहीं है आपके पास। तो हम घर बैठे ही आप ऐसी विधि बताएं जिससे हम मोक्ष को प्राप्त हो जाए। प्रणाम आप सभी को और प्रणाम आपको भी। कोई ऐसी विधि कि जिसमें कोई खतरा ही नहीं है। मैं ऐसी विधि बताता हूं जिसमें कोई खतरा नहीं है और हमें बार बार गुरुदेव आपसे मिलने की भी जरूरत नहीं हो। हम घर बैठे ही साधना करके मोक्ष को उपलब्ध हो जाए। विधि मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपको विधि सीखनी है और समझनी है तो वीडियो को आप पूरा देखेंगे तभी पता लगेगा। पहले विधि से सारे खतरे हटा देता हूं ताकि कोई खतरनाक चीज घटे ना। ठीक है, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं, उसे समझेंगे अच्छे तरीके से। एक राजा आराम से बैठा हुआ था। सुबह घूम कर आया और आराम से बैठा अपने राजमहल में। इतने में ही कुछ सिपाही आए। उन्होंने बोला कि महाराज, आपको पता लगा कल पड़ोस के राजा को उसके ही रिश्तेदारों ने मार दिया और राजपाट पर वो लोग बैठ गए एक षड्यंत्र के कारण। राजा बहुत डरा और घबरा गया। अब रोज जैसे सुबह होती थी वैसी सुबह नहीं थी वो। अब मृत्यु का भय आ गया। अब इनसिक्योरिटी फील हुई। राजा परेशान रहा। दिन का खाना नहीं खा पाया, रात का खाना भी नहीं खा पाया। रानी परेशान हो गई कि राजा के दिमाग में ऐसी क्या बात हो गई। रानी ने मंत्री को बोला, राजा से भी पूछा। राजा ने कहा कुछ नहीं, मगर पत्नी तो पत्नी होती है। उसे पता लग गया कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो गया कि दोनों टाइम का खाना ही नहीं खाया। उसने मंत्री को बोला। मंत्री ने कहा मैं पूछता हूँ। मंत्री ने पूछा। राजा ने कहा कुछ नहीं। मंत्री ने कहा आप बताएंगे नहीं तो हम रास्ते भी नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर राजा ने कहा कि चलो हम बाहर चलते हैं। राजा उसको लेके बाहर गया और राजा ने कहा कि कुछ ऐसा मेरे को चाहिए कि मेरे रिश्तेदार मुझे मार ना पाए, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना करे, मुझे कोई जहर ना दे दे, मुझे कोई जानवर ना मारे, मुझे कोई इंसान ना मारे। कुछ ऐसा रास्ता चाहिए मुझे। मंत्री ने कहा कि बस इतनी सी बात है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं रोज सोचता हूं और सुबह आप मेरे पास आए। सुबह तक जो है मैं आपको रास्ता बता ही दूंगा, क्योंकि जो समस्या है समस्या का समाधान भी होता है। समाधान पहले ही हो जाता है, समस्या बाद में आती है और हमें पता नहीं लग रहा होता। राजा ने कहा कि ऐसा संभव है? मंत्री ने कहा बिल्कुल संभव है। आप एक काम करें, मुझे थोड़ा सा और समय दें, आप रात को मेरे पास आए, क्योंकि अगर आपको आते वक्त भी किसी ने देख लिया तो भी तो खतरा ही होगा। राजा को भी समझ आ गई कि छुप कर अब मंत्री के पास जाना है। राजा निश्चिंत होकर सो गया। मंत्री घर जाके सोचने लगा कि क्या करा जाए। फिर मंत्री को दिमाग में ख्याल आया और फिर राजा अपने कपड़े बदलकर, भेष बदलकर मंत्री के घर पर पहुंचा और मंत्री बैठा हुआ गहरी सोच में था। राजा ने कहा कि रास्ता पता लगा जहां मुझे जानवर ना मारे, कोई रिश्तेदार ना मारे, कोई जहरीला खाना ना खिलाए। मंत्री ने कहा हाँ आओ, मैं आपको लेके चलता हूँ। मंत्री उसे लेके गया अपने घर के पीछे। वहां पर उसने बहुत बड़ी कब्र खोद दी थी। उसने कहा इसमें आप लेट जाएं और मैं ऊपर से आपको ढक दूंगा और मिट्टी डाल दूंगा। राजा ने कहा कि मूर्ख हो, मुझे तो तुम जीते जी दफना रहे हो। मंत्री ने कहा इसके बाद कोई खतरा नहीं है, इसके बाद कोई खतरा नहीं। अगर तुम पूछते हो कि विधि कोई ऐसी बताएं जिसमें खतरा नहीं, खतरा तो पल पल तुम्हारी सांस के साथ चल रहा है। कभी भी दुर्घटना घट जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता है, जो भी जिन्हें भी तुम भगवान मानो, उनके जीवन में भी खतरे थे, उन्होंने भी खतरे भोगे। जिन्होंने लोगों को ज्ञान दिया उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। जिन्होंने लोगों को ज्ञान दिया उनको जहर दे दिया गया, उनके हिस्से शरीर के काट दिए गए। खतरा तो है ही। यहां पर पूरी पृथ्वी खतरे से भरी हुई है। अगर खतरे से बचना है तो कब्र में जाके सो जाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है, और कुछ भी नहीं। खतरा तो हर सांस में है। शरीर हमेशा इनसिक्योर है,
तुम चाहे कितनी भी सिक्योरिटी लेके चलो, तुम कितनी भी सुरक्षा कर लो, शरीर हमेशा इनसिक्योर है, इसे सिक्योर करा नहीं जा सकता। बात रही विधि की, विधि जब आप करेंगे और उस विधि से आप परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। विधि जब आप करेंगे तो जो विधि आपको परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ सकती है, आपको मोक्ष दे सकती है, वो खतरनाक तो होगी, मगर फिर भी मैं चीजों को कम करके बता रहा हूं, कैसे तुम्हें ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले और कैसे तुम ज्यादा अच्छे से गति कर पाओ और कैसे कम खतरे हो, ऐसी विधि मैं तुम्हें बताता हूं। मगर उससे पहले एक और बात कि गुरुदेव हम आपसे बार बार मिल नहीं सकते, हम आ नहीं सकते। ये बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि मुझसे कभी नहीं मिलो, मेरे पास आओ नहीं, क्योंकि मेरे पास आए तो परमात्मा हो जाओ, मेरे पास आए तो मेरे जैसे हो जाओ। तुम हमेशा मेरी इस बात को ध्यान रखना, विधियां तो मेरे से पहले भी थी, विधियां तो कृष्ण से भी पहले थी। ऐसा कोई बुद्ध पुरुष इस पृथ्वी पर हुआ हो जिससे पहले विधियां नहीं हो, विधियां तो बुद्ध से भी पहले थी। फिर विधियां काम नहीं करती, काम करता है गुरु का प्रेम। और तुमने कहा हम बार बार आपसे मिल नहीं सकते, विधि काम नहीं करती है, इसे समझना। यदि विधि काम करती तो बुद्ध ने कहा कि विपස්සना करो। बुद्ध के समय जो लोग बुद्ध के साथ बैठ के विपස්සना कर रहे थे, उन्हें बहुत कुछ ऐसा घटा जो दूर बैठ के कर रहे थे, उन्हें नहीं घटा। बुद्ध ने भी संन्यास जब दिया, दीक्षित जब करा, तो ऐसा नहीं कि लोग सब लोग अपना घर छोड़ के आ गए। कुछ लोगों ने कहा कि हम गृहस्थ में रह के साधना करें, बुद्ध ने कहा हाँ बिल्कुल करो, ना करने से तो अच्छा है करो, मगर उन्हें फिर भी मोक्ष उपलब्ध नहीं हुआ। विधि इतना काम नहीं करती जितना गुरु काम करता है। गुरु के पास ऊर्जा जो फैली हुई है, वो प्रकाश जो है, जब तुम गुरु के पास आते हो और उससे जुड़ते हो तो तुम ज्ञान लेके नहीं जाते हो, तुम अपना ज्ञान छोड़ के आनंद लेके जाते हो, एक खुशी लेके जाते हो, एक प्रेम लेके जाते हो। गुरु के पास से तुम ज्ञानी नहीं जा सकते, गुरु के पास से तुम आनंदित जाते हो। जब तुम गुरु के पास होते हो और अपने घर जाते हो तो घर जाके तुम्हें पता लगता है कि कुछ ऐसा हमें मिला जो विधि करने से नहीं मिलता है। फिर भी तुम्हारी मैं समस्या समझ सकता हूं, ठीक है, अगर रास्ता पूछा तो रास्ता बता रहा हूं। अब हम इस विधि को समझते हैं और इस विधि को करते हैं। पहले आप हल्का फुल्का डांस कर लें और फिर आराम से बैठें, और जब आराम से बैठें तो आंखें बंद कर लें। 3 से 4 मिनट अपनी सांसों को महसूस करें, सांसों को महसूस करें और फिर कल्पना करें कि मैं आपके पास खड़ा हूं, आप बैठे हुए आराम से और मैं आपके पास खड़ा हूं। और जब आप ऐसी कल्पना करेंगे कि गुरुदेव मेरे पास खड़े हैं, तो आप पाएंगे कि सच में मैं आपके पास खड़ा हूं। कल्पना कैसे सत्य हो जाती है, इसके बारे में मैं विधि बता दूं, उसके बाद बताता हूं कैसे ये सत्य होगी। तो आप कल्पना करेंगे, पहला स्टेप हल्का सा डांस कर लें, दूसरा स्टेप सांस पे पूरा ध्यान रखें 3 से 4 मिनट, और कोई एक म्यूजिक चला लें साथ में, बांसुरी का म्यूजिक, कोई वीणा का म्यूजिक, सितार का म्यूजिक, कोई भी एक म्यूजिक चलाएं लाइट सा, और आराम से बैठ जाएं, सांसें महसूस कर ली। अब महसूस करें कि मैं आपके पास खड़ा हूं, और जैसे ही आप महसूस करेंगे कि मैं आपके पास खड़ा हूं, एक चमत्कार घटित होगा, ठीक मैं आपके पास खड़ा होऊंगा। और इसके बाद महसूस करें कि मेरे से सारा बहता हुआ प्रकाश आपके शरीर में आ रहा है, मेरे से बहती हुई सारी ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है, मेरे से बहती हुई सारी ऊर्जा आप में जा रही है, और तेजी से, धीरे धीरे तेजी से, और 2-4 दिन के प्रयोग के बाद आपको पता लगेगा ये सही में जा रही है।
ये कल्पना नहीं होगी, ये सत्य हो जाएगा। और फिर महसूस करेंगे कि मेरा हाथ आपके सर पे, आपके कपाल पर रखा हुआ है। मैंने अपना हाथ आपके कपाल पर रख दिया और जैसे ही मैंने अपना हाथ कपाल पर रखा, आप परम शून्य में जा रहे हैं, परम ऊर्जा में जा रहे हैं, और ऊर्जा और शून्यता बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। अब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको एक काम करना है, जैसे ही मैंने आपके सर पे हाथ रखा, वैसे ही आपको अपने भीतर बोलना है आमीन। मुझे पुकारना है आमीन। आमीन बोल सकते हैं। अब आप कह सकते हैं आमीन शब्द तो मुसलमान का है, हम तो हिंदू हैं। जो हिंदू है, जो मुसलमान है, जो सिख है, जो क्रिश्चियन है, वो अभी जातियों में फंसा, वो परमात्मा के लिए नहीं, वो अभी यहीं पे रहेगा। अभी उसको परमात्मा से मतलब नहीं, क्योंकि जीसस क्रिश्चियन नहीं थे, गुरु नानक देव जी सिख नहीं थे, कृष्ण हिंदू नहीं थे, बुद्ध बुद्धिस्ट नहीं थे। और आपको ऐसा लगता है कि अभी तो हम जो हो, ये तो मुसलमानों का शब्द है, हम कैसे कर पाएंगे? तो इसका मतलब है आप अभी मेरे योग्य तो नहीं है, कम से कम अभी आप इतने शुद्ध नहीं हुए कि मेरे योग्य हो पाए। तो आप आमीन आमीन कहेंगे और हर आमीन पर ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ेगी। एक बार आमीन बोलने से ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, बहुत तेजी से। फिर भी आपके मन में कहीं हो तो आप ध्यान आमीन कह देना। ध्यान शब्द तो किसी जाति का नहीं है। फिर ध्यान आमीन कहना और आप देखेंगे कि चमत्कार घटेगा, ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी। और फिर उसके बाद जो है 10 मिनट तक आपको ये करना है। उसके बाद बिल्कुल छोड़ के शांत बैठ जाएंगे। फिर शांत, जब तुम शांत बैठोगे तब मैं काम करूंगा, तब हम पूरे ब्रह्मांडों से कनेक्ट होंगे। फिर हम ब्रह्मांडों से कनेक्ट हो जाएंगे। तो पहले क्या करना है, दोबारा से विधि को रिपीट कर रहा हूं। वीडियो को आप सेव कर लेंगे, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। हल्का सा कोई म्यूजिक चलाएंगे, एक लाइट म्यूजिक, फर्स्ट स्टेप। सेकंड, उसके साथ थोड़ा सा झूमेंगे। तीसरा चरण, सांस पे ध्यान देंगे। चौथा चरण, मुझे महसूस करेंगे कि गुरुदेव मेरे पास में ही खड़े हैं। पांचवा, कि गुरुदेव से बहता हुआ प्रकाश और ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है। छठा, कि गुरुदेव ने मेरे सर पे, कपाल पे हाथ रखा और प्रकाश से भरा हुआ हाथ, प्रकाश से भरा, पूरा प्रकाशित हाथ, और वो जैसे मेरे सर पे रखा, मेरे पूरे शरीर में भीतर प्रकाश ही प्रकाश भर गया और मैंने गुरुदेव का नाम पुकारना चालू करा, ध्यान आमीन। जैसे जैसे मैंने कहा ध्यान आमीन, प्रकाश और तेजी से बढ़ता चला गया और इतना प्रकाश की बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब मैं शांत हो रहा हूं। अब मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसीलिए मैं अब शांत हो रहा हूं। और जैसे तुम शांत होंगे, यहां तक तुम करोगे, अब इसके आगे का काम मेरा है, इसके आगे मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तुमने मुझे पुकारा, अब इसके आगे मैं तुम्हें लेके चलूंगा। यहां तक हो गया। अब इस विधि को सभी कर सकते हैं। आप नशा करते हैं तो भी कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हैं तो भी कर सकते हैं। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आपको नहीं, पूरी पृथ्वी को देंगे। क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट हैं और आपके पेट में जो बच्चा है, उसको इतनी ऊर्जा होगी कि उस ऊर्जा से वो पूरे पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है। तो कोई भी इस विधि को कर सकता है। हाँ, अगर आपका सर बहुत भारी हो गया है, आप ऊर्जा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो आप डांस करें। और डांस करने के बाद भी अगर भारी हो रहा तो विधि को आप छोड़ देंगे। क्योंकि मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि पूर्णता इस विधि की गारंटी मैं नहीं लूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, ठीक है? क्योंकि गुरु काम करता है। फिर भी ये विधि बहुत काम की है, इस तरीके से करेंगे। अब हम इस बात को समझते हैं कि कल्पना कैसे सत्य हो सकती है। कुछ कल्पनाएं सत्य ही होती है। कोई आदमी सोचता है कि एक दिन मैं मर जाऊंगा, ये सत्य होगा? वाकई में मरेगा? मैं अपने जीवन की घटना बताता हूं। गुरु माँ के एक रिश्तेदार थे, वो मेरे पास आए और मेरे साथ बैठ के बात करने लगे।
उन्होंने कहा कि बेटा ये, मैंने उनके हाथ में अंगूठी देखी। मैंने कहा अंगूठी तो बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा ये अंगूठी जो है मैं कभी नहीं उतार पाऊंगा क्योंकि उतरती ही नहीं। तो मैंने कहा सुनार से कटवा लो इसे। उसने कहा नहीं, ये कटवानी भी नहीं है और ये उतरेगी भी नहीं। तो मैंने कहा कभी तो उतरेगी। तो उन्होंने कहा जब ये मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद तुम ही इस अंगूठी को उतारोगे और कोई भी नहीं उतारेगा। हाँ, हंसते हंसते कह रहे थे कि तुम ही उतारोगे, कि तुम्हारे मन में ही आई बात ही तो कि अंगूठी उतार दो। तुमने ही कहा तो मेरी मृत्यु के बाद तुम ही उसे उतारना। ये हंसी मजाक की बात थी, कल्पना ही थी। और कुछ समय के बाद, कुछ महीनों के बाद या साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई और जब उनका दाह संस्कार करने लगे तो वहां पता लगा अंगूठी उतारी नहीं। उनके बच्चों ने बहुत कोशिश करी अंगूठी उतारने की, मगर अंगूठी उतरी ही नहीं। फिर मेरे को ख्याल आया कि उन्होंने तो मुझे ही कहा था, और मैंने जैसे अंगूठी उतारी, वो बच्चे इतनी खींच के अंगूठी उतार रहे थे कि उंगली टूट जाती। मगर जैसे मैंने अंगूठी पे हाथ रखा और अंगूठी को यूं उतारा, वो बहुत आराम से अंगूठी उतर गई। ये हंसी मजाक की एक कल्पना ही थी, मगर ये सत्य है। तुम कल्पना करो कि तुम ब्रह्मांड हो, ये कल्पना है नहीं, ये सत्य है। तुम ब्रह्मांड हो। आज तुम्हारा नाम जो है वो काल्पनिक है। तुम्हारे पैदा होने से पहले वो नाम था नहीं। आज तुम्हारा जो शरीर है वो काल्पनिक है। तुम शरीर नहीं हो, शरीर में हो, शरीर नहीं हो। तो कल्पनाएं कैसे काम करती हैं? जब तुम मेरे को पुकारोगे तब मैं तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं तो तुम्हारे 24 घंटे तुम्हारे साथ हूं, तुम ही ना देख पा रहे हैं क्योंकि तुम दूसरी कल्पनाओं में लगे, इसीलिए नहीं देख पा रहे। ठीक है, विधि करें, और जिनको आनंद आ रहा हो वो कम से कम 7 दिन या 21 दिन तक कंटिन्यू करें। हाँ, इसको मैं बता दूं, विधि करें, मगर मुझे इस विधि से रिलेटेड कोई ऑडियो नहीं भेजे, कोई भी ऑडियो नहीं भेजे कि गुरुदेव हमने विधि चालू कर दिया है और मेरे को ये रिजल्ट आ रहे हैं। जब शिविर में आए तब शिविर में आप मेरे को बता सकते हैं गुरुदेव मैंने विधि करी है और मुझे ये रिजल्ट आ रहे, अब आगे मैं क्या करूं। शिविर में हम इस बारे में बात कर सकते हैं, मगर ऑडियो में नहीं। और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के आप देते हैं उसमें भी मैं आंसर नहीं करूंगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।